रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, ये देखें ऊपर से माशाल्लाह क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही जायकेदार और बिल्कुल वाइट इसी तरह के तैयार होंगे। आप इनको तैयार करें और तैयार करके इस्तेमाल ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान की आमद है, रमज़ान की रेसिपीज़ मेरी कोशिश होती है कि कोई नई से नई रेसिपी शेयर करूँ। आज की जो रेसिपी है उसको बनाने के बाद आप समोसे पकौड़े भूल जाएंगे। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसको 8 से 10 दिन के लिए फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आलू चिकन के वाइट कबाब बनाने की आपको रेसिपी बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 2 कप यहाँ पे मैं पानी शामिल कर लूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन 100 ग्राम के करीब। ये देखिए इस तरह से आपने इसको छोटा छोटा कर लेना है और इसको आपने पानी के अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए थे छोटे साइज़ के, तकरीबन ये 200 ग्राम के करीब हैं। इनको दरमियान में से कट लगा लिए, इनको भी इस पानी के अंदर डाल देंगे और साथ ही इसके अंदर आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चूल्हे के ऊपर आपने चढ़ा देना है और इसको 8 से 10 मिनट के लिए ऊपर से ढाँप देंगे जब तक कि चिकन और आलू दोनों अच्छे से गल जाएं। देखिए यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है। ये देखें आलू भी इसके अंदर अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। अब इन आलूओं को आपने इस चिकन के साथ ही यहाँ पे अच्छे से मैश कर लेना है। इन आलूओं को और चिकन को आपने इसके पानी के अंदर ही पकाना है और इस पानी को इसके साथ खुश्क कर लेना है, क्योंकि चिकन का जो सारा फ्लेवर है वो पानी के अंदर ही था और वो पानी को हमने इसके साथ खुश्क कर लिया तो उससे एक अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आएगा। तो इसको पहले अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करें और मैश कर लें। देखें अब इसके अंदर और कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है, तो यहाँ पे आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। आप सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक हमने पहले ही शामिल कर दिया था। यहाँ पे एक सब्ज़ मिर्च शामिल कर दें बारीक काट के और थोड़ा सा धनिया शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एक दफ़ा। देखें अगर आप यहाँ पे इसके अंदर क्रीम डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर पसंद करते हैं तो इसके अंदर डाल लें 4 से 5 चम्मच। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है इसकी बाइंडिंग के लिए, तो इसको भी इसके साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपने कबाब को शेप दे लेनी है किसी भी साइज़ में और किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये देखें मैं छोटे कबाब बनाऊंगा, छोटे साइज़ के इतना सा लूँगा। इसको पहले इस तरह से राउंड करेंगे थोड़ा सा और तो हल्का सा दबाऊंगा। ये देखिए कबाब की जो शेप है वो तैयार हो जाएगी। हाथों को थोड़ा सा घी लगा लें, हाथों को ये चिपकेगा नहीं। इस तरह से तैयार करके इनको मैं रखता जाऊंगा। यहाँ पे देखिए तमाम कबाब तैयार हो गए हैं। अब आपने इसकी कोटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है तो घर में पड़ी हुई ब्रेड को मिक्सी के जार में डाल के पीस लें, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। अब ये देखें इस तरह से पहले अंडे के अंदर इसको डालेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये आप इस तरह से इसको तैयार करें। अगर आप इसको अभी फ्राई करना चाहते हैं, अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो इसको आप डबल कोट करें, यानी फिर से एक दफ़ा इसको अंडे में डालें और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा लें और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। देखें इस तरह से तमाम को तैयार करने के बाद मैं इनको यहाँ पे फ्राई करने लगा हूँ। तो घी को आपने मीडियम सा गर्म रखना है, ये देखिए इतना सा, और इसको अच्छा सा कलर दिलाना है आपने गोल्डन सा। अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो डबल कोटिंग करके इसी तरह से आप रख लें। एक तय रखें, उसके ऊपर आप कोई भी प्लास्टिक शीट रख के उसके ऊपर दूसरी तय रखें और किसी एयर टाइट जार के अंदर रख के इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और 8 से 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ पे इनको तमाम को फ्राई करने लगा हूँ तो इतना गर्म घी आप रखेंगे और इसको गोल्डन सा कलर दिलाएंगे। देखें माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म का कलर एक साइड से जब आ जाए तो आपने इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर देना है। ये देखें बहुत ज़्यादा इसको जलाएंगे नहीं, बस इतना इतना कलर आएगा तो इसको आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि अंदर से इसकी तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ इसको ऊपर से थोड़ा सा सेकना है। यहाँ पे ये देखें यहाँ पे तमाम को अच्छा सा कलर दिला के मैंने इस तरह से निकाल लिया है। ये फ्राई हो चुके हैं। दूसरा पूर जो है, दूसरा पैच है, उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेता हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन किस्म के चिकन और आलू के ये कबाब तैयार हो चुके हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ये देखें ऊपर से माशाल्लाह क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही जायकेदार और बिल्कुल वाइट इसी तरह के तैयार होंगे। आप इनको तैयार करें और तैयार करके इस्तेमाल ज़रूर करें। इस वीडियो को सेव कर लें और रमज़ान के अंदर इनको बना के ज़रूर इस्तेमाल करें। सहरी और इफ्तारी दोनों के अंदर आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा तैयार कर लें, 8 से 10 दिन का स्टॉक कर लें। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक किस्म की ये रेसिपी है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।